जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर। हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी। हमारे कान्हा हैं ही इतने प्यारे, मनमोहक, और उनकी बाल लीलाओं में माखन चोरी लीला तो बस पूछो ही मत, सबका मन मोह लेती है। ब्रज की हर गोपी मन ही मन यही चाहती है कि कान्हा आज मेरे घर आए और मेरा माखन चुराए। दही भी इसलिए ही बिलोती है कि मैं दही अच्छे से बिलोऊं, अच्छा सा स्वादिष्ट माखन बनाऊं, ताकि कान्हा मेरे घर आए। और जब कान्हा आते हैं तो अपना रोष व्यक्त करती हैं बड़े ही प्रेम से। ऐसे ही ये नटखट कान्हा की माखन चोरी लीला है। अवश्य सुने और इसमें प्रवेश करें। कान्हा ने एक गोपी के यहाँ खिड़की से झांक कर देखा। भोली भाली गोपी अति तन्मयता से दधी मथने में मग्न है। जब माखन ऊपर तैरने लगा तो उसने मधानी निकालकर एक ओर रख दी और स्वयं मटकी लेने दूसरे कक्ष में गई। कान्हा और उसके सखाओं के लिए इतना ही अवसर बहुत है। जब गोपी मटकी लेकर वापस लौटी तो किंग कर्तव्य मूड से खड़ी रह गई। अरे माखन कहाँ गया? मैं तो ऊपर तैरता हुआ छोड़कर पल भर के लिए मटकी लेने ही तो गई हूँ, इतनी देर में। भ्रमित से हो गई गोपी, कहीं मैंने अन्यत्र तो नहीं रख दिया। चकित सी गोपी घर में स्थान स्थान पर माखन खोज रही है। मन तो पहले ही कान्हा ने हर लिया है, अब मेरी बुद्धि भी भ्रमित कर रहा है। घर के अन्य बर्तनों में माखन ढूंढती ढूंढती गोपी सोचती जा रही है। वहीं नटखट अपने ग्वाल बालों के साथ आकर खा गया होगा और ठगी सी बेसुध सी हो रही है, कान्हा का माखन खाता हुआ लावण्यमय बाल स्वरूप स्मरण करके। एक दूसरी गोपी यमुना स्नान करने के लिए घर से निकली। कान्हा ने ताक लिया, माखन मत कर छीके पर रख कर आई है। घुस गए अपने ग्वाल बालों के साथ उस गोपी के घर में। घर में उस गोपी के 2 शिशु हैं। इतने सारे बालकों को घर में घुसता देखकर वो डर गए और मुंह फाड़ फाड़ कर रोने लगे। कान्हा ने अति लाड़ प्यार से उन्हें चुप कराया, साथ ही ऊपर से नीचे तक दोनों को माखन से पोत दिया। और बहुत से शिशु चुप हो गए, अपने ऊपर लगा माखन खाने लगे। कान्हा ने अपने साथियों के साथ अत्यधिक उत्पात मचाया, माखन खाया, खूब गिराया, छीके मटकी फोड़े। जब देखा कि गोपी के लौटने का समय हो गया है तो अपने सखाओं को चलने का संकेत दिया। इसी समय दूर से गोपी आती हुई दिखाई दी। कान्हा ने उसके दोनों शिशुओं को पुनः माखन से खूब पोत दिया। उन दोनों को सबसे आगे करके सखा उसके पीछे पीछे द्वार से बाहर निकलने लगे। गोपी ने जब अपने दोनों शिशुओं को माखन से लथपथ द्वार से बाहर निकलते देखा तो हतप्रभ सी रह गई। जितनी देर में वह घर तक पहुँची सारे ग्वाल बालों सहित गायब हो चुके थे। द्वार पर गोपी के दोनों शिशु ही खड़े हैं। क्षण भर में गोपी की समझ में सारी बात आ गई। गोपी ने उसी क्षण यशोदा जी के पास जाकर कान्हा की सारी करतूत सुनाई। मुख पर कृत्रिम रोष है, नयन कान्हा के लावण्य को निहारते नहीं थकते। यशोदा की समक्ष जाकर कान्हा पर दोषारोपण कर रही है, किंतु अपनी सुधि ही भूल चुकी है। कान्हा कहाँ स्वीकार करने वाले हैं। तुरंत गोपी पर ही दोष लगाते हुए बोले, नहीं मैया, इस गोपी के दही माखन को तो मैं हाथ भी ना लगाऊं। कितना खराब दही रखती है अपने यहाँ। मैंने तो इसके दोनों शिशुओं को भला किया है। तुझे क्या ज्ञात है मैया, इसके दही माखन में चिंटियाँ पड़ी थी। इनके दोनों शिशु वैसे ही खा लेते। और फिर आंखों में आंसू भरे बड़े ही भोलेपन से बोले, मैया मैं तो इसके दही माखन में से चिंटियाँ निकाल रहा था, उसे स्वच्छ करके शिशुओं को खिला रहा था। अब तू ही बता मैया, माखन खिलाने में कुछ माखन तो कपड़ों पर गिरेगा ही ना। नटखट कान्हा की चातुर्य भरी बातें सुनकर गोपी चकित सी और विस्मित सी रह गई। मैया वात्सल्य के वशीभूत हो गई। मैया ने दौड़कर लल्ला को हृदय से लगा लिया। मेरा ये नन्हा सा लल्ला कितना भला है, सोचो ना औरों का, कैसे सोचता है औरों का। मैया के हृदय से चिपके कान्हा कनखियों से गोपी की ओर देख कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, और गोपी स्तब्ध सी खड़ी रहकर कान्हा के मुख को निहार ही रही है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आपको कन्हैया की यह माखन चोरी लीला कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको यह अवश्य पसंद आई होगी। ऐसी ही कान्हा की प्यारी प्यारी बाल लीलाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल